बहुत समय पहले एक सुंदर से जंगल में सुनहरा कबूतर रहा करता था। वो सुनहरा कबूतर उसी जंगल में रत्नों का व्यापार किया करता था। उस सुनहरे कबूतर को ज्योतिष विद्या में अच्छी पकड़ थी। इसीलिए अपने आसपास रहने वाले जानवरों और कबूतर की कुंडली देखकर सुनहरा कबूतर उनके काम आने वाला कोई रत्न उन्हें सुझाया करते। वो उन्हें घर पर रखने या फिर अंगूठी में धारण करने के लिए कहा करते। उस सुनहरे कबूतर के 3 बेटे थे, एक लाल कबूतर, एक सफेद कबूतर और एक हरा कबूतर। एक दिन सुनहरे कबूतर ने अपने 3 बेटों को अपने पास बुलाया। तो बच्चों, देखा ना तुमने, अपने इस कारोबार का इतना आगे बढ़ने का एक ही कारण है, इन सभी जानवरों और पक्षियों का हम पर रहा विश्वास। इसे हमें कभी खोना नहीं चाहिए। सभी के साथ प्रेम भाव से रहना, व्यापार के नियमों को भी अच्छे से जान लेना। भगवान के दिए इस सुनहरे रंग के कारण ही मैंने इतना नाम कमाया है, पर तुम तीनों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यूं जब जब उन्हें मौका मिलता अपने तीनों बेटों को वो समझाया करते। लाल कबूतर, सफेद कबूतर और हरा कबूतर अपने पिता के रत्नों के व्यापार में हर तरह से उनकी मदद करते और बहुत मेहनत किया करते थे। एक दिन सुनहरा कबूतर बैठा हुआ था कि उनके पास एक घोड़ा आया। नमस्कार सुनहरे कबूतर जी। नमस्कार, कहिए कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही। दरअसल मेरे और मेरे पत्नी के बीच इन दिनों बहुत लड़ाई होती है। मैं आपके पास इसका कोई हल ढूंढने, यानी वही रत्न पूछने आया था। ऐसे घोड़े ने धीरे से कहा। सुनहरे कबूतर ने तुरंत अपने तीनों रंग वाले बेटे कबूतरों को वहां पर बुलाया। घोड़े वाली बात उसने अपने तीनों बेटों को सुनाई। इस घोड़े की समस्या का समाधान देने वाला कोई रत्न इन्हें दे दो। दरअसल इनकी समस्या के लिए किसी रत्न की जरूरत ही नहीं है। ये कहने पर सुनहरे कबूतर के साथ साथ घोड़ा भी उसकी ओर यूं ही ताकता रहा। हाँ, भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पति और पत्नी के बीच के झगड़ों को निपटाने के लिए कोई रत्न किसी भी तरह से काम नहीं करता। ये सरासर झूठ है। इन रत्नों से सुलह हो भी सकता है और नहीं भी। मानने वाले इसे मानते हैं। हम व्यापार जरूर करते हैं पर धोखा नहीं देते। और सच कहा जाए तो हमारे पास ऐसा कोई रत्न नहीं जो पति और पत्नी के बीच के झगड़े को मिटा पाए। यूं उन कबूतरों ने साफ साफ उनसे सच कह दिया। अच्छा, तो तुम्हारे पास इसका क्या हल होगा? जैसे भैया ने बताया, रत्न में तो इसका कोई हल नहीं होगा, पर हाँ, अगर घोड़े जी चाहे तो इसका हल ढूंढ सकते हैं। ये कहते ही घोड़ा चौंक कर उन्हें देखने लगा। जब घोड़े जी की शादी हुई थी तब तक तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। इसीलिए हमसे ज्यादा घोड़े को तो उनकी पत्नी ही अच्छे से जानती है। इनकी पत्नी को जो भी समस्या है वो अगर इनके साथ बैठकर बात करके सुलझा ले तो ये समस्या हल हो जाएगी। इस तरह किसी और के सामने अपने झगड़े के बारे में बताएंगे तो उनकी पत्नी को ये अपमान जैसे लगेगा, तो उनकी पत्नी के लिए ये सबके बीच शर्मिंदगी वाली बात होगी और ये आपके लिए भी शर्मिंदगी से कम नहीं होगा। इसलिए आपकी समस्या को आपको घर के अंदर ही निपटाना चाहिए। इस तरह तो आपकी समस्या और बढ़ेगी, घटेगी नहीं। यूं जब उस कबूतर ने समझाया तो उसकी बात सुनहरे कबूतर के साथ घोड़े को भी बहुत सही लगी। चलो ठीक है, आप यहाँ से जा सकते हो। ये कहकर सुनहरे कबूतर ने अपने तीनों बेटों को वहाँ से भेज दिया। सुनहरे कबूतर जी, आप तो बहुत ही ईमानदार हो। आपकी ईमानदारी आपके बच्चों में भी झलकती है। आप बहुत ही भाग्यशाली हो। आपका व्यापार आप निश्चिंत होकर अपने बेटों को सौंप सकते हो।
यूं घोड़े ने उनकी खूब सराहना की और वहां से चला गया। सुनहरे कबूतर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया जब अपने ही आंखों से अपने तीनों बेटों लाल कबूतर, सफेद कबूतर और हरे कबूतर को इतनी ईमानदारी से काम करते हुए देखा तो उसका मन गदगद हो उठा। एक दिन सुनहरा कबूतर नदी किनारे बैठा हुआ था। मेरे तीनों ही बेटे ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, पर इनमें से होशियार कौन है इसका पता लगाना होगा। यूं मन ही मन सोचकर उसने अपने तीनों बेटों को फिर से अपने पास बुलाया। मैं तुम तीनों के बीच एक कसौटी रखना चाहता हूँ। ये कहकर कबूतर ने अपने तीनों बेटों को पैसे दिए। वो सामने तुम 3 गुफा देख रहे हो ना, तुम इन पैसों से कुछ ऐसी चीज लाओ जिससे इन तीनों गुफाओं को एक एक कर भर सको। ये कहकर सुनहरे कबूतर ने 3 गुफाओं की ओर इशारा कर वहां से चला गया। लाल कबूतर, सफेद कबूतर और हरे कबूतर ने पैसे लिए और वहां से निकल गए। कुछ दिनों बाद सुनहरा कबूतर उन तीनों गुफाओं के पास आया। पिताजी, मैंने पहली गुफा को आहार से भर दिया है। वैसे ये पूरी तरह से भरा तो नहीं, पर मैंने सोचा आहार तो हम सब के काम आता ही है ना। ये कहकर पहली गुफा को बेटे ने बताया। पिताजी, मैंने दूसरी गुफा को रत्नों से भर दिया। वैसे ये भी पूरी तरह से भरा नहीं, पर रत्नों से हम व्यापार तो कर सकते हैं ना। ये कहकर उसने दूसरी गुफा की ओर इशारा कर बताया। सुनहरा कबूतर बिना कुछ कहे चुपचाप तीसरी गुफा के ओर बढ़ा। छोटे, तो तुमने किस चीज से भरा गुफे को? आप ही देख लीजिए पिताजी। सुनहरे हाथी ने जैसे ही तीसरी गुफा की ओर मुड़कर देखा तो गुफा के अंदर एक कैंडल लगा हुआ था। कैंडल जल रहा था जिससे पूरी गुफा में रोशनी भर चुकी थी। ये देखकर सुनहरे कबूतर को हंसी आई। उसने तीनों बेटों को एक जगह बुलाया। बेटे लाल कबूतर, तुमने पैसों को अनावश्यक खर्च नहीं किया, बल्कि उसे आहार के लिए ही खर्च किया है। तुम घर की सारी बागडोर संभाल लेना। बेटे हरे कबूतर, तुम व्यापार की सारी बागडोर अपने कंधे पर ले लेना। बेटा सफ़ेद कबूतर, तुम कारोबार का हिसाब किताब संभाल लेना। अगर तुम इसी तरह मिलजुल कर काम करोगे तो घर और व्यापार सुखमय हो जाएगा। ये कहकर सुनहरा कबूतर वहां से निकल गया। उस दिन से लाल कबूतर, सफेद कबूतर और हरे कबूतर ने घर और व्यापार की बागडोर अपने कंधे पर ली। खुशी खुशी मिलजुल कर सभी काम करने लगे और खुशी से अपना जीवन यापन करने लगे।